नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा राजस्थान जीके वैक्सीन रहेगा संत दादू दयाल से संबंधित। तो आज का हमारा जीके वैक्सीन है संत दादू दयाल। वेरी इंपॉर्टेंट आगामी सभी प्रकार की एग्जाम्स के लिए, आरपीएससी या आरएसएस भी सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाला है आज का हमारा ये जीके वैक्सीन। तो साथियों, इसे अपने दोस्तों में, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर अवश्य कीजिए और हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है आर पार एजुकेशन के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। राजस्थान सरकार के सभी प्रकार की एजुकेशन अपडेट तुरंत पाने के लिए हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, उसे फॉलो अवश्य कर लीजिए। और अनेक प्रकार के जो स्टडी मटेरियल और कंटेंट भी उपलब्ध वहाँ पर करवाए जाते हैं। तो संत दादू दयाल की हम बात करें साथियों, तो जन्म इनका 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में होता है। जन्म की बात करें तो 1544 ईस्वी अहमदाबाद गुजरात में होता है संत दादू दयाल जी का जन्म। वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का कबीर कहा जाता है संत दादू दयाल को। अनेक बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल जी को कहा जाता है। संप्रदाय की बात करें तो संत दादू दयाल जी के द्वारा दादू पंथ की स्थापना की गई थी। दादू पंथ की स्थापना संत दादू दयाल के द्वारा की गई थी। प्रमुख पीठ की बात करें तो इनकी प्रमुख पीठ है वह नारायणा या नरेना जयपुर में है। इनकी प्रमुख पीठ या प्रमुख जो गद्दी है नारायणा या नरेना जयपुर में है। दादू पंथ की साथियों 5 शाखाएं हैं। 5 शाखाएं हैं जिनमें खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। इस प्रकार से दादू पंथ की है 5 शाखाएं। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और पूछा गया है। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा, निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। सुंदरदास जी के द्वारा नागा जो शाखा है उसकी स्थापना की गई थी। सुंदरदास जी के द्वारा गुरु का नाम था वरदानंद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। दादू दयाल जी के गुरु का नाम वरदानंद जी था। कर्मस्थली इनकी कहाँ? तो कर्मस्थली करडाला, नागौर, आमेर, जयपुर तथा सांबर इनकी कर्मस्थली रही। कुल शिष्यों की बात करें तो इनके कुल शिष्य थे 152। दादू दयाल जी के कुल शिष्य, टोटल जो शिष्य थे 152 थे। 52 स्तंभ, इनमें से 52 प्रमुख शिष्यों को कहा गया 52 स्तंभ। समकालीन दादू दयाल जी किनके समकालीन थे? तो अकबर तथा महाराणा प्रताप के समकालीन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है साथियों कि दादू दयाल जी किनके समकालीन थे, निम्न में से किनके समकालीन थे? तो अकबर तथा महाराणा प्रताप के समकालीन थे दादू दयाल जी। अकबर से मुलाकात होती है इनकी फतेहपुर सीकरी यूपी में 1585-86 में। फतेहपुर सीकरी यूपी में अकबर से मुलाकात होती है दादू दयाल जी की। वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी भेंट कहाँ हुई? तो फतेहपुर सीकरी यूपी में हुई। रचनाएं इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई? तो संत गुण सागर, नाममाला, कायाबेली, पर्ची। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अनेक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पुटअप हुआ है यहाँ से रचनाओं से। कायाबेली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कायाबेली, तो कायाबेली रचना है संत दादू दयाल जी की। नाममाला, संत गुण सागर, पर्ची, ये चारों रचनाएं किनकी है? तो संत दादू दयाल जी की। उपदेशों का संकलन, संत दादू दयाल जी के उपदेशों का संकलन है दादू दयाल जीरा दूहा या दादू दयाल जीरी वाणी कहलाता है। संत दादू दयाल जीरा दूहा या दादू दयाल जीरी वाणी कहलाता है। रचनाओं की भाषा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से साथियों। अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया है संत दादू दयाल जी से रिलेटेड कि संत दादू दयाल जी जो रचनाएं हैं उनकी भाषा क्या है? तो रचनाओं की भाषा ढूंढाड़ी भाषा जिसे कहा जाता है, सद्दूकड़ी भाषा, ढूंढाड़ी भाषा कह सकते हैं, सद्दूकड़ी भाषा। हिंदी मिश्रित सद्दूकड़ी भाषा में इन्होंने अपनी रचनाओं की रचना की। उपदेश स्थल, संत दादू दयाल जी का जो उपदेश देने का स्थल है, जगह है, उसका नाम है अलख दरीबा। वेरी इंपॉर्टेंट, अलख दरीबा। शिष्यों की बात करें साथियों तो इनके प्रमुख जो शिष्य हैं गरीबदास जी, इनके बेटे तथा उत्तराधिकारी हुए गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी,
बखनाजी, बालिंद जी, जिनका ग्रंथ था आरिलो। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, आरिलो ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया या आरिलो किनकी रचना है? तो बालिंद जी की रचना है। बालिंद जी कौन थे? तो बालिंद जी शिष्य थे दादू दयाल जी के। रज्जब जी इनके प्रसिद्ध शिष्य थे दादू दयाल जी के। सांगानेर के पठान थे, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। इनका कथन था, यह संसार वेद है, सृष्टि कुरान, रज्जब वाणी तथा सर्वंगी इनके प्रमुख ग्रंथ लिखे गए इनके द्वारा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम में, अनेक बार जो क्वेश्चन पूछा गया है। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे या घूमते रहे, कथन इनका वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। यह संसार वेद है तथा सृष्टि कुरान है। रज्जब वाणी तथा सर्वंगी की रचना की रज्जब जी के द्वारा। ये सांगानेर के एक पठान थे, इनके प्रमुख शिष्य थे। मिस्किन दास जी इनके प्रमुख शिष्य, सुंदर दास जी इनके प्रमुख शिष्य थे। ज्ञान समुद्र, बावनी, राम जी अष्टक इनकी प्रमुख रचनाएं इंपॉर्टेंट बन जाती है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। राघोदास जी इनके शिष्य थे। राघोदास जी संत दादू दयाल जी के शिष्य राघोदास जी के द्वारा भक्तमाल की रचना की गई। 52 शिष्यों का इसमें उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनेक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। भक्तमाल की रचना किनके द्वारा? तो भक्तमाल की रचना है राघोदास जी द्वारा की गई। इनमें इनके जो 52 शिष्य थे प्रमुख, उनका उल्लेख मिलता है। दादू दयाल जी के कहने पर अकबर ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, दादू दयाल जी को फतेहपुर सीकरी में अकबर से भगवंत दास ने मिलवाया था। जो मुलाकात थी दादू दयाल जी की अकबर की फतेहपुर सीकरी यूपी में, ये भगवंत दास जो आमेर के शासक हुए, इन्होंने मुलाकात करवाई थी। मृत्यु इनकी 1603 नारायणा गांव भैराना की पहाड़ी पर। समाधि को दादू खोल कहा जाता है। इनकी समाधि नारायणा गांव भैराना की पहाड़ी के ऊपर। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दादू दयाल जी को राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। 1547 सांभर स्थान पर दादू पंथ की स्थापना की गई थी। 1574 में दादू पंथ की स्थापना सांभर नामक स्थान के ऊपर की गई। 5 शाखाएं खालसा, गरीबदास जी के इसके प्रवर्तक थे। गरीबदास जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना होती है। नागा सुंदरदास जी के द्वारा, खाकी उत्तरादेव बनवारी दास जी के द्वारा तथा विरक्त, इस प्रकार से 5 इनकी प्रमुख शाखाएं हैं। तो साथियों, ये था हमारा आज का वैक्सीन संत दादू दयाल जी के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से, अनेक बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो साथियों, कमेंट करके अपनी राय बताइए कि हमारे जीके वैक्सीन आपको कैसे लग रहे हैं। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो साथियों, वीडियो यदि आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, आपका ज्ञान का वर्धन कर रहा हो, ज्ञान बढ़ा रहा हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।